स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एक एक्सरे का इमेज है और ये कोई नॉर्मल एक्सरे इमेज नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आपको लग रहा होगा ये पेल्विस का इमेज है, राइट? नॉर्मल पेल्विस है, लेकिन ये नॉर्मल पेल्विस नहीं है। ये एक स्पेशल प्रोसीजर का इमेज है और ये स्कॉट इमेज है। ये स्कॉट इमेज है, ठीक है। अब आगे इसी इमेज पे और इसी के प्रोसीजर पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है आरजीयू रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम पे, ठीक है। तो ये उसका एक स्कॉट इमेज है। स्कॉट इमेज को हम लोग रिकॉर्ड के लिए रखते हैं कि प्रोसीजर को करने से पहले कैसा दिख रहा था। अब देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल कुछ मतलब जो दिखना चाहिए वो चीज नहीं पता चल रहा है। उसी चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल प्रोसीजर करेंगे, यानी इसके अंदर कंट्रास्ट डालेंगे। कंट्रास्ट हम लोग जो है यूरेथ्रा के थ्रू, यानी पेनिस से होकर के जो यूरेथ्रा ब्लैडर से अटैच रहता है उसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कंट्रास्ट डाला हुआ इमेज है। यहाँ से आपको जो है नजर आएगा ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप ऐसा देख रहे हैं, है ना, ये आपका जो है सो पेनिस का स्ट्रक्चर है। और उसी में ये जो आप देख रहे हैं ये ये यूरेथ्रा है, ठीक है। अब यूरेथ्रा का अलग अलग पार्ट होता है, 3-4 अलग अलग पार्ट होता है यूरेथ्रा का। वो आपको बताना है कि कौन कौन सा पार्ट होता है एक यूरेथ्रा का। सबसे पहले पेनाइल यूरेथ्रा होता है, बाकी जो है 3 का आपको नाम बताना है। इसी चीज पे आपको एक पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा कुछ दिन में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, किस चीज को देखने के लिए करते हैं, सारा डिटेल धीरे धीरे, यानी स्पेशल प्रोसीजर का जितना भी प्रोसीजर होता है स्पेशल केस में सब पे एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। साथ ही इसी तरीके का इमेज आपको शॉर्ट के फॉर्म में जो कॉम्प्लिकेशन रहता है उस चीज को लेकर के मिलता रहेगा आपको हर एक चीज पे। नॉर्मल एक्सरे जो हम करते हैं उसमें और स्पेशल केस में, साथ ही अल्ट्रासाउंड में भी मिल जाएगा आपको, सीटी, एमआरआई, यानी जो रेडियो से रिलेटेड जो भी इमेज है सब पे धीरे धीरे आपको जो है इस चैनल पे कंटेंट मिलता रहेगा। अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं तो, ठीक है। तो ये था। अब इस प्रोसीजर को हम लोग क्यों किए हैं इस पेशेंट के साथ, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है या डॉक्टर जो बीएसटी देते हैं, लिखते हैं, ये हमारे पास है, उसका एक कट है। प्रिस्क्रिप्शन जो बीएसटी जो डॉक्टर लिखे हैं, जो जिस पर्ची पे पेशेंट से पूछ करके उनका हिस्ट्री लिखा जाता है, कंप्लेन लिखा जाता है, क्या पहले ट्रीटमेंट हुआ, जो लिखा जाता है, यही पर्ची हमारे पास है। अब इस पेशेंट के साथ क्या था, आप ये देख रहे हैं कुछ दिन पहले, है ना, एक सर्जरी हुआ था उस पेशेंट का। और ये हुआ क्यों था, ये हुआ था यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए, यानी उसके यूरेथ्रा में एक स्ट्रक्चर बन गया था, उसको रिपेयर करने के लिए हुआ था। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के अगल बगल में अगर कोई एबनॉर्मल टिश्यू, ठीक है, हो जाता है और उस यूरेथ्रा को नैरो कर देता है, तो उस पार्ट को, जितना भी पार्ट उसका नैरो हो गया रहता है, उस पार्ट को स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि आप अगर इमेज में देखना चाहेंगे तो मैं इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक एबनॉर्मल स्कार टिश्यू है। स्कार टिश्यू होता है कभी कोई इंजरी हुआ और उसके रिपेयर हो जाने के बाद एक अलग से टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू आसपास में जो है सो बन जाता है, उसी को स्कार टिश्यू कहते हैं। तो ये स्कार टिश्यू जो है यहाँ पे आया और क्या किया, ये जो यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, पर यहाँ क्या कर गया है, नैरो कर गया है। कैसा नैरो हो गया, देख लीजिए, ऐसे ऐसे, बाकी सारा ठीक है, ये नैरो हो गया। तो ये जो नैरोइंग पार्ट है, ये सारा, ये जो नैरो वाला पार्ट है सारा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसी को रिपेयर करने के लिए, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए इस पेशेंट में एक ऑपरेशन हुआ था। और जो ऑपरेशन का प्रोसीजर था, आप पूछेंगे ये बीएमजी क्या है, तो एक जो ऑपरेशन का प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर का नाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर हुआ था, सब कुछ एक कार्ड मिलता है पेशेंट को और उस पर लिखा होता है। ये वो चीज लिखा हुआ है सारा कि उस टाइम पे किस तरीके से जो है उस पेशेंट के साथ डील किया गया, कैसे ऑपरेशन हुआ, किस चीज को करने के लिए किए, किस डायरेक्शन में क्या
इंसिजन लगा, क्या फिक्स किया गया, क्या इंजेक्ट किया गया था ऑपरेशन के दौरान पेशेंट, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे BMG जो ऊपर था, जो प्रोसीजर का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीजर का नाम बक्कल म्यूकोशल ग्राफ्ट। ठीक है, BMG ये है, ये देखिए बक्कल म्यूकोशल ग्राफ्ट। तो ये है, एक प्रोसीजर का नाम है सर्जरी का, और यही सर्जरी इस पर्सन के साथ हुआ था, है ना। अब क्या हो गया, सर्जरी होने के बाद पहले सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर था, अब उस पेशेंट के साथ क्या हो गया है, यूरिनरी इनकंटिन्यूअस, यानी जो उसका यूरिन होता है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, रुक रुक करके होता होगा, है ना। फ्रीक्वेंट मिचुरेशन, कई बार लगातार होने, मतलब रुक रुक करके लगातार होता रहता है। इस वजह से इसका हम लोग क्या किए हैं, RGU का प्रोसेस किए हैं। और RGU हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूरेथ्रा को देखने के लिए करते हैं। यूरेथ्रा का अलग अलग पार्ट होता है, जिसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज देखते हैं, नैरोइंग पार्ट देखते हैं, बल्ज, अगर कोई पार्ट बल्ज हो गया है तो देखते हैं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो चीज देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कई बार हम लोगों को जो है रिक्वेस्ट फॉर्म जो आता है उसमें लिखा होता है कि RGU प्लस MCU दोनों ही करना है, तो हम लोग ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। अब MCU क्या होता है, कैसा फिल्म दिखता है, किस तरीके से उसका जो है थोड़ा बहुत प्रोसेस के लिए आपको इसी चैनल पे वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी हर एक स्पेशल प्रोसीजर का जो डिटेल होता है ना, कि क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या मेडिसिन लगता है, कितना टाइम लगता है, किस टाइम पे कौन सा फिल्म लेते हैं, सब कुछ आपको चैनल पे धीरे धीरे मिल जाएगा। एक स्पेशल प्रोसीजर के प्ले लिस्ट में आप वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर भी देख ले किस तरीके से होता है। हाँ, यहाँ दिखा देता हूँ कि किस तरीके का फिल्म जो है दिखता है जब हम लोग MCU करते हैं। ऑलरेडी MCU का वीडियो भी है, पर इस तरीके से जो है पूरा ब्लैडर फुल करते हैं हम लोग। और उसके बाद पेशेंट को क्या कहते हैं, फुल करने के बाद कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में मिचुरेट कीजिए, यानी आप पेशाब करिए और उसी टाइम रनिंग पोजीशन में हम लोगों को एक्सपोज दे करके जो है इमेज लेना होता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था जो आप समझ गए होंगे। आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरीके का मोर वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।